आईओई के फाउंडर और आईओई के सर्वे सर्वा श्री दीपक जोशी जी को मेरा यानी डॉक्टर आशीष हांडा का नमस्कार। दीपक जी, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि आपके आदेश पर आईओई सीसी दिल्ली ग्रुप से मुझे यानी डॉक्टर आशीष हांडा को फिर से क्यों निकाल दिया गया। यदि ये आपके आदेश से नहीं किया गया है तो कृपया मुझे वापस ग्रुप में जोड़ने का और मुझे निकालने वाले से माफ़ी मांगने का तुरंत आदेश दें। मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन आप अपने पिछले एक्सपीरियंस से शायद कुछ अभी तक सीखे नहीं। दीपक जी, क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अभी तो आप पिछले निकाले गए लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के किसी तरह विनती कर करके उनको वापस लेके आ रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। और वहीं पे फिर से दोबारा वैसी ही गलती एक बार फिर करने का आप क्यों प्रयास कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन मुझे पता है कि आप इस बार भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, जबकि कराया सब आपने ही होगा, लेकिन ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ेंगे इस बार भी। इसलिए चलिए मैं अपने सीसी कोर्स पार्टिसिपेंट से ही बात कर लेता हूँ और एक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। देखो भैया, आप सीसी पार्टिसिपेंट हो या आईओई से जुड़े हुए हो किसी कोर्स में, जो भी हो, खासकर सीसी पार्टिसिपेंट का इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि उनसे मोटी रकम ली जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने आईओई को पैसा दिया, सीसी कोर्स में एनरोल हुए, कुछ सोच के दिया होगा, और मुझे यकीन है जैसे उस समय मैं अंधभक्त था, आज आप भी अंधभक्त होंगे। चलिए कुछ तर्क संगत बात करते हैं। आप समझिएगा कि आपने किसी कंपनी के, आप किसी प्रमोशन के कार्यक्रम में गए, जैसे मैं भी गेस्ट सेशन में गया था आईओई के, और वहाँ आपको फ्री का पिज़्ज़ा टेस्ट कराया गया, जैसे हमें फ्री का गेस्ट सेशन दिया गया था, और वो आपको पसंद आ गया पिज़्ज़ा, और आपने उसको ऑर्डर दे दिया कंपनी को कि ठीक है भैया, मैं तुमको ये लमसम अमाउंट दे रहा हूँ, तुम एक पिज़्ज़ा जो है मुझको हर महीने एक पिज़्ज़ा डिलीवर कर देना, और आपने उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा चलो, किसी दिन आपने मन किया तो आपने किसी और जगह से बर्गर मंगवा लिया, तो आपको पता चला जी ये जो पिज़्ज़ा कंपनी है इसने तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। पता है क्यों? भाई आपने दूसरी जगह से बर्गर क्यों मंगवाया? अरे भले मानस, मैंने तेरे यहाँ कोई गुलामी तो नहीं कर ली। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर अभी भी ना समझ में आया हो मेरे सीसी पार्टिसिपेंट्स को। चलिए भैया, ऐसा समझिए आपने अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर लगाया, आपने मैथ्स की ट्यूशन रखी 2 साल के लिए। उस व्यक्ति को आपने कहा भाई मेरे बच्चे को 1 घंटा रोज का ट्यूशन पढ़ाना है, और आपने क्या किया जी, भरोसे भरोसे में उसको 2 साल के पैसे एडवांस भी दे दिए उसके। भाई यही गलती कर दी आपने, यही मैंने करी थी जी। आईओई सीसी में जब आया था ना, मैंने भी सारे पैसे एडवांस दे दिए, 1.5 लाख रुपया। अब तो सुना है और भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, शायद पता नहीं कितना, 2 लाख ले रहे हैं, 2.5 लाख ले रहे हैं, पता नहीं कितना ले रहे हैं साहब, लेकिन मैंने 1.5 लाख दिया था साहब, मुझे इतना पता है। अच्छा जी, तो अभी क्या था जी, वो ट्यूटर आपके बच्चे को पढ़ाने लगा, 2 4 6 महीने उसने पढ़ाया, उसके बाद वो उसने आना बंद कर दिया। आपने फोन किए, भाई क्या हुआ, आ नहीं रहे भैया, क्या हो गया, आ नहीं रहे। बोला भाई साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ाएगा तू? बोले भैया मैं आपके बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों आप ना किसी और से ट्यूशन भी ले रहे हो। बोले तो क्या हो गया? भाई तेरे को 2 साल का एडवांस दिया है, तो तू मुझे अपना 1 घंटा रोज का देने के लिए तूने वादा किया है, उसका पैसा भी लिया है, कोई एहसान ना कर रहा तो भाई मेरे पे। अभी तू मैं कहीं और से ट्यूशन ले रहा हूं नहीं ले रहा, उसको पैसा दे रहा हूं नहीं दे रहा, नन ऑफ योर बिजनेस यार। लेकिन क्या है ना, अब उसने 2 साल का पैसा एडवांस ले रखा था, लिखा पढ़ी कोई थी नहीं, अभी वो बदमाशी पे उतर आया, भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा और मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा भी नहीं। बस तो भाई साहब कुछ ऐसा ही केस है जो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि कुछ लोग आप में से मुझे जानते हैं कि कौन है डॉक्टर आशीष, और कुछ लोग मुझे नहीं जानते। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं आईओई का वो लीडर हूं जो दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में अपने बलबूते पे बेसिक कोर्स अकेले लीड किया करता था। कई कोर्स किए मैंने दोस्तों, लाखों रुपया कमा के आईओई को दिया, आज तलक एक नया रुपया आईओई ने मुझे उसके बदले में नहीं दिया। अगर दिया हो तो उसका सबूत दे दें। पर इस सब के बावजूद भी वो अंधभक्ति जो आज आपके अंदर है तब मेरे अंदर थी, उसके चलते मैं चुप रहा। और जब कुछ तर्क संगत सवाल मैंने आईओई मैनेजमेंट से पूछे तो उसके कारण भरी क्लास में धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया गया। और पता है क्या कहा, क्या गया, भाई ये सब ना दीपक भैया ने नहीं किया है, आपको तो मुकेश भाई ने निकाला है। क्यों? दीपक भाई तो निकाल नहीं सकते ना, देवता आदमी है, तो मुकेश भाई ने निकाला है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हम भी चुप हो गए।
चलो गुरु हैं, ठीक है, जैसा है ठीक है। लेकिन आज ये क्यों आपसे बात कर रहा हूं? इसलिए बात कर रहा हूं कि आज जब दोबारा मुझे उस ग्रुप से निकाला गया तो मन बड़ा दुखी हुआ यार। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। क्यों? आज तो, और हैरानी की बात बताऊं आपको, आज तो मुकेश भाई भी नहीं है आईओई के साथ। तो आज मुकेश भाई ने निकाल दिया मुझे, ये भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा चलो आप ही बताओ, अगर मुकेश भाई भी नहीं है और फिर भी मुझे ग्रुप से निकाला गया तो क्या लगता है आपको, कौन है आईओई का सर्वसर्वा? किसके कहने पे ये किया गया होगा या किसने करवाया होगा? है कोई दीपक भैया के अलावा जो इतना बड़ा फैसला ले सके? चलिए फिर भी दीपक भैया इसका जवाब दे देंगे अगर देना होगा तो। लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही शर्मनाक हरकत है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, अच्छा मैं तो आज तक यही ना समझ पाया दोस्त, इसका नाम आईओई है या आईआईओई है? कई बार तो वीडियो आते हैं पीछे आईओई लिखा होता है, पेमेंट करनी होती है तो आईआईओई लिखा होता है। ये क्या काला कांडी है, मेरी समझ में ना आया। आप में से किसी के समझ में आए तो जरा समझ लेना इन लोगों को पेमेंट देते हुए। क्यों भाई, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी सीसी मेंबर जो हो ना, यहाँ लाखों रुपया दे रहे हो और मैं भी 1.5 लाख रुपया दे के भुगत भोगी हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बात मैं और बताता हूं आपको, इस बार बड़ा हैरानी की बात हुआ। इतने साल से इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला था और मैं भी शांति से बैठ के अपने, और बहुत काम थे भैया, डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग एकेडमी बनाया, बड़ा कुछ किया, जगह जगह पे खूब नाम पैसा कमा लिया। कोई जरूरत नहीं थी मुझे इनके आगे पीछे घूमने की, और वैसे भी मन में भाव था चलो भाई गुरु हैं, कोई बात नहीं, कोई बात बुरी लग गई होगी। लेकिन इस बार क्या हुआ जी, मुकेश भाई के जाने के बाद दीपक भैया ने मेरे किसी मित्र से, उनका नाम नहीं बता रहा मैं यहाँ ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता उनको क्यों घसीटूं, मेरे किसी मित्र से मुझे फोन कराया कि भाई दीपक भाई आपसे मिलना चाहते हैं और आप आ जाइए, मिल लीजिए, आपका आईओई क्लास में स्वागत है। मैंने कहा ना भैया मैं नहीं आने वाला क्लास में, ऐसे अगर उनको मुझसे मिलना है तो भाई क्लास के बाद मेरे से मिल लें। क्लास के बाद वो मेरे से मिले नहीं, और फिर उन्होंने क्या किया जी, मुझे जो है आईओई सीसी दिल्ली ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में जोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा उन्हें, ना मैंने कोई रिक्वेस्ट करी, क्यों मैंने करनी होती तो भाई 6-8 साल पहले कर लेता था ना, मेरा उनके बिना कौन सा काम रुक रहा था। लेकिन खुद अपनी मर्जी से उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा। और हैरानी की बात बताऊं आपको, ये जो ग्रुप है ना, आज आप भी देख सकते हैं जितने सीसी मेंबर हैं, ओनली एडमिन 2 पोस्ट है। अरे पता नहीं किस बात का डर खतरा लगा है कि कोई कुछ लिख ना दे, कोई हमारी टांग ना खींच ले, कोई हमसे सवाल ना पूछ ले। ओ भैया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज भी अभिव्यक्ति की आज़ादी चलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाते हुए ग्रुप को ओनली एडमिन 2 पोस्ट कर रखा है। चलो इनकी मर्जी भैया, इनका ग्रुप, हम कौन कुछ कहने वाले। लेकिन जब मुझे इस ग्रुप में जोड़ा इन्होंने, कोई बात रही होगी शायद मेरे ख्याल 9 मार्च के आसपास की, तो उस दिन से लेके आज तक ये ग्रुप ओनली एडमिन 2 पोस्ट है, इसमें कोई कुछ लिख ही नहीं सकता, मैं भी कुछ नहीं लिख सकता, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं। यहां तक कि मुझे ग्रुप में जोड़ा, उसका थैंक यू तक ना लिखने का मौका दिया इन्होंने। चलो भैया कोई बात नहीं, तो फिर जिस ग्रुप में मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, मैंने कौन सी भैंस खोल दी, मैंने कौन सा इनकी शान में गुस्ताखी कर दी कि मुझे फिर से इन्होंने उस ग्रुप से निकाल दिया। जब मन आया ग्रुप में जोड़ लिया, जब मन आया ग्रुप से निकाल दिया। अरे भैया ये दिल्ली है, यहां किसी के बाप का राज नहीं चलता, समझे ना। यहां पे कोई ऐसी बदमाशी नहीं चल रही कि आप जब चाहो जिसको मर्जी जोड़ लो, जब चाहो जिसको मर्जी निकाल दो, जब चाहो जिसको मर्जी अपमानित कर दो, और जब चाहो जिसका मर्जी पैसा खा के बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इज्जतदार लोगों को ये सब कर्म अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा मैंने 1.5 लाख रुपया इनको दिया और मेरे जैसे 85 ने और दिया, जरूरत पड़ी ना तो कईयों को साथ खड़ा कर लूंगा मैं अपने, जिन जिन ने पैसा दिया। लेकिन इसके बदले जब आपने जीवन भर के लिए एक सेशन महीना देने का वादा किया और ये कहा कि भाई होटल में सेशन होगा, खाना पीना होगा, फलाना डमकाना, तो चलिए आपने ये जो भी किया बिना लिखा पढ़ी के किया। और हमने क्यों कर लिया आपके साथ ये? क्योंकि इतबार था आप पे, मान था आप पे, सम्मान था आपका, गुरु समझा था आपको। नहीं मालूम था कि गुरु भी ऐसा कर सकता है क्या। आप ये समझ लो आपने मुझे जोड़ा वही गलत किया, क्योंकि मैंने आपको कहा नहीं था जोड़ने को। आप पुराने सब लोगों से माफिया मांग रहे थे, पुराने सब लोगों को वापस जोड़ रहे थे, और इसलिए आपने मुझे भी जोड़ लिया इस उम्मीद में
कि मैं भी आपको माफ कर दूंगा, पर मैंने तो ना आपसे नाराजगी करी ना माफी करी, कुछ नहीं करा। मैं तो आपके बुलाने पे भी वहां नहीं गया और ना ही मैंने आपके ग्रुप में कुछ लिखा। लेकिन इसके बावजूद पहली गलती, आपने मुझे जोड़ा क्यों मेरे बिना कहे? दूसरी बात, आपने फिर मुझे निकाला क्यों, और निकाल के आपने मुझे अपमानित किया क्यों? चलो मैं मान भी लेता हूं कि आप मेरे वो 1.5 लाख रुपया लेने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वादा तो है जिंदगी भर के लिए हर महीने एक सेशन दोगे। चलो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हो किसी वजह से। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, आप मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, बिना ब्याज के दे दो, ब्याज भी आप खा लो। 1.5 लाख रुपया तो लिया है ना, या उससे भी मुकर जाओगे? मुकरने की गलती मत करना, अपने जैसे कईयों को खड़ा कर दूंगा मैं, मुश्किल हो जाएगी फिर बहुत ज्यादा। तो मैं ब्याज भी नहीं मांगता। अच्छा, जो मेरा अपमान किया मैं उसके मुआवजे की बात भी नहीं करता, क्योंकि मेरे मान सम्मान का मुआवजा देना आपके बस की शायद बात ही नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि दीपक भैया, कुछ तो तर्कसंगत बात किया करो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम तो छोटे छोटे मत करो भैया। क्यों ऐसा करते हो? जो आदमी आपको गुरु समान समझता है उसके साथ आप इस तरह के कर्म करोगे, ये धोखाधड़ी का काम करोगे तो अच्छा नहीं लगता, ये जमता नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, इस बार ना गलत पंगा ले लिया। इसलिए गलत पंगा ले लिया क्योंकि पिछली बार के घायल शेर को ना फिर से आपने छेड़ दिया। कोई जरूरत नहीं थी जी इसकी मेरे हिसाब से आपको करने की। लेकिन मैं आपको एक पर्दाफाश अब और कर देता हूं जी, लगे हाथ अब। क्योंकि सबको आपने बोला कि भाई आशीष को मैंने नहीं निकाला, मुकेश भाई ने निकाला। चलो ठीक है जी, सच या झूठ तो आप जानो, मुकेश भाई जाने। लेकिन मैं ये तो जानता हूं ना कि जब मुझे वहां पे सीसी क्लास से बाहर निकाला गया था तो मैंने बाहर निकल के गाड़ी में बैठ के आपको फोन किया था। याद है आपको दीपक भैया? और मैंने आपको सारा वृतांत सुनाया था कि दीपक भैया, आप पिछली सीसी क्लास में तो आपने मुझे ऑनर किया था, बुके दिलवाया था, ये कह के कि हमारे बीच में एक टीचर और आ गई है, ये भी अपनी क्लासेस अब ले रहे हैं। चलिए, और इस बार क्या हुआ? मुझे निकाला गया है। मैंने आपसे बड़ा समझ के, गुरु समझ के, आईओई का सर्वा समझ के पूरी वृतांत सुनाया था फोन पे आपको। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही कुछ नहीं किया जी आपने। वो आज समझ में आता है मुझे, क्यों नहीं किया आपने कुछ भी। क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं था, आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि असल में निकालने का ऑर्डर तो आप ही का था। वो तो सिर्फ यह है कि एग्जीक्यूट आपने किसी और से करवाया और फिर बाद में उसको भी निकाल दिया और सारा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दिया कि भाई इसी ने निकाला था, मैंने नहीं निकाला था। तो फिर दीपक भैया, आज तो वो मुकेश भाई भी नहीं है आईओई में, आज किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे और क्यों फोड़ोगे? मैंने कौन सी आपकी शान में गुस्ताखी कर दी कि आपने इस बार फिर से मुझे निकालने का ये जो मन बनाया, ये जो आपने गलत काम किया, ये मुझे लगता है आपको शोभा देता नहीं है दीपक भैया। दीपक भैया, मुझे पूरा यकीन है कि आप में इतनी नैतिकता तो बची नहीं होगी कि आप मेरा 1.5 लाख रुपया वापस करें। क्योंकि कर दें तो बड़ी अच्छी बात है जी, मुझे बड़ी खुशी होगी, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन अपने हक का पैसा काहे छोड़ूंगा? तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करो, मुझको आईओईसीसी में वापस जोड़ो, और जिसने मुझे निकाला है उससे हाथ जोड़ के माफी मंगवाओ, और या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो 1.5 लाख रुपया मेरा दे दो, या तीसरा मुकर जाओ कि भी मैंने तो 1.5 लाख लिया ही नहीं, तुम तो हमारे सीसी पार्टिसिपेंट ही नहीं। फिर मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लीगल एक्शन, लीगल रूट्स जो भी लेना होगा मैं ले लूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक संदेश आपके आईओईसीसी के मेंबर्स को दे रहा हूं कि भैया, आप भी जो नए नए जुड़ रहे हो ना, पूरे देश भर में हजारों लाखों रुपया इनके विश्वास करके दे रहे हो, थोड़ा सोच लो, देख लो, समझ लो, लिखा पढ़ी कर लो कि जिनके ऊपर आप इतना इतबार कर रहे हो, कल को ये आपको भी इसी तरह बाहर कर देंगे। फिर क्या कीजिएगा? आप अपना फैसला खुद कर लो कि इनसे जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, इन पे इतबार करना है, नहीं करना है। लेकिन जो भी है, ये हुआ तो बहुत गलत है और आपने किया भी बहुत गलत है। इसीलिए मैं आज 31 मार्च 2025 को इस ऑडियो मैसेज के माध्यम से आपसे नाराजगी दिखा रहा हूं कि आपने ये गलत किया है, आपने विश्वास तोड़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट का खंडन किया है, आपने विश्वासघात किया है। और अगर आप मेरे पैसे मुझे लौटा देते हैं, वो भी ब्याज के बिना,
मैं आपको ब्याज भी नहीं मांग रहा। पिछले 18 साल से पैसे आपने 1.5 लाख ले रखा है, अब तक तो वो दुगना तिगना हो गया होगा। मैं वो भी नहीं मांग रहा, ब्याज भी नहीं मांग रहा, असल ही मांग रहा हूं। वो दे दीजिए तो मैं गंगा नहाऊंगा, मैं सोचूंगा बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया कि आपसे पैसे निकलवा लिए। उम्मीद है आप मेरे इस मैसेज का जवाब देंगे और या मुझे आप मेरे पैसे लौटाएंगे। और अगर दोनों नहीं करेंगे तो फिर मैं स्वतंत्र हूं कि मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं, जिसके लिए बाद में मुझे इसके लिए जिम्मेवार कोई ठहराए, कोई मुझे कहे भैया तू गुरु के साथ ऐसा कर रहा है। भैया मैं आपको सच बताऊं, आज की डेट में ये सारा कुछ देखने के बाद कोई आपको भगवान समझता होगा, कोई आपको गुरु समझता होगा, मेरी नजर में सिर्फ एक सब्सक्राइबर हूं मैं। आप वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अपनी सर्विसेज देने के चार्जेस लेता है, और मैंने आपकी सर्विसेज खरीदी, लेकिन आपने सर्विसेज बीच में देने को मना कर दिया। कहीं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि तुम किसी और के साथ नहीं जुड़ोगे, तुम कुछ और काम नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। बेमतलब की कहानियां निकाल निकाल के आप ऐसे करते हो, पहले लोगों को जोड़ते हो, उनसे पैसे लेते हो, उनके पैसे खा जाते हो, और उसके बाद कोई ना कोई गलती निकाल के उनको निकालने का प्रयास करते हो, खुद सहानुभूति लेते हो और उनको मुजरिम बना डालते हो और उनके पैसे भी नहीं लौटाते हो। ऐसा मेरे साथ तो नहीं चलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मेरे पैसे 1.5 लाख रुपया बिना ब्याज के जो आपने लिए हैं लौटा दीजिए और बात को खत्म कीजिए। जवाब का इंतजार रहेगा। आपका डॉक्टर आशीष हांडा।